सभी भक्तों को जय महाराज जी की। अनुभवों की श्रृंखला में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए सुनते हैं अनुभवों की श्रृंखला का एक और दिव्य अनुभव। जो आज मैं आपको जो अनुभव सुनाने जा रहा हूं वो है गीता राणा जी का, फरीदाबाद हरियाणा से। इस अनुभव के माध्यम से आज हम सुनेंगे सुख में उछले ना दुख में डोले, कि कैसे गीता राणा जी को महाराज जी सुख में ना उछलने का और दुख में ना डोलने का कैसे बोध कराते हैं। तो चलिए सुनते हैं गीता राणा जी का अनुभव। एक रात्रि मुझे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। मैंने देखा कि एक गार्डन है और मैं उसमें प्रवेश कर रही हूँ। उस गार्डन में मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। सफ़ेद चोले में लाल रंग का शाल, सिर पर सफ़ेद टोपी पहने वे बगीचे में घूम रहे थे। वे आसपास कुछ गैर उपदेशी लोग भी घूम रहे थे। अपने गुरुदेव को यूं अपने समक्ष देख मैं तो खुशी से झूम उठी। मैं दौड़कर या यूं कहिए कि उड़कर ही उनके पास पहुंच गई। इतनी देर में मैं गुरुदेव के समीप पहुंचती, वे एक आसन पर विराजमान हो गए। उन्होंने अपने श्री चरणों को इस प्रकार से आगे कर लिया मानो मेरे लिए प्रत्यक्ष इशारा था। मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी क्या मैं प्रणाम कर लूं? महाराज जी ने अपने तरीके में कहा, कर लो। मैंने जल्दी से अपनी दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर उनके चरणों को छू लिया। उस समय गुरु महाराज जी बड़े स्नेह से मेरी ओर देखते हुए कहा, यदि जीवन में अचानक ही कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो तुमने वहीं पर थम जाना है। कुछ क्षण रुककर चिंतन मनन करना है और फिर निर्णय लेना है। अगर तुम चिंतन मनन करके स्वाध्याय करके फिर निर्णय लोगे तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा विजय तुम्हारी ही होगी। बड़ी ही सहजता से उससे निकल जाओगे। उसके बाद दृश्य बदल गया और महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर मुझे दो तालाब दिखाई दिए। एक तालाब में गंदा पानी था और दूसरे तालाब में बारिश का साफ पानी था। साफ पानी के किनारे एक मेंढक भी था और वहाँ यहाँ फुदक रहा था। तभी मुझे गुरुदेव महाराज जी की आवाज़ आई, कभी मेंढक की तरह फुदकना नहीं है, मतलब हर परिस्थिति में सम रहना है। सुख में अधिक उछलना नहीं है और दुख में बहुत तनाव में नहीं डूबना है। स्वयं के जीवन पर काम करो। ऐसा समझाने के बाद गीता राणा जी की अनुभूति यहीं समाप्त होती है। इसके माध्यम से महाराज जी हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि एक साधक को सदैव ना ही तो सुख में अपने गुरु को भूलना चाहिए और ना ही दुख में गुरु का चिंतन को भूलना चाहिए, कि हमेशा सम स्थिति बनाकर ही अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। अनुभवों की ऐसी ही श्रृंखला से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं।